क्या इससे लालू यादव कमजोर होंगे? बहुत मजबूत होंगे। लालू यादव की आप बात करते हैं, लालू यादव कोई व्यक्ति है? लालू यादव विचार है। लालू यादव देश का नहीं, इस मृत्युभूमि का ये भगवान है। आवाज दिया, बुलंदी दिया सामाजिक न्याय का। एक बहुत मजबूत स्थिति में है। लालू यादव को कोई परास्त करने वाला इस धरती पर कोई अभी पैदा नहीं लिया है। ओदी मोदी की क्या औकात है? वो तो सत्ता से आवे, देखिए उसके सब गति। कि हमारे ब्रह्मपुर विधायक माननीय श्री शंभुनाथ सिंह यादव सफेद किताब की तरह है। जहाँ भाजपा का नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जाना ही जाना है। आज पूरे देश स्तर पर कोई भी ऐसा लेकिन इतना धमक दे करके और एक साथ सारे प्रतिष्ठानों पर छापामारी करना, एक तरफ इनकी छवि को धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है। यही है कि पूरे देश में भाजपा का विरोध हो रहा है, लेकिन यही सपोर्टर है इसका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इसके अलावा जनता में कहीं कुछ नहीं है। और मुंशी मैनेजर है जो इनके यहाँ ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है और 14,000 तनख्वाह लेता है, उसके यहाँ भी छापामारी हुआ है, पड़ रहा है। ये पार्टी को कमजोर करने के लिए, ताकि जो विधायक थोड़ा सा नजदीकी हैं, अगर वो दबे रहेंगे तो खुलकर वो सामने चक्की और वो समझता है जे जादू के दबा देगा समूह यादव को, तो सब चक्की में जादू दब जाएगा। तो कोई दबाने वाले यहाँ पर नहीं है। मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा के चक्की में, और यहाँ पर जो ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक हैं उनके आवास पे आईटी का छापा चल रहा है। और यहाँ पर गाड़ियां देख सकते हैं, चारों तरफ गाड़ियां भी हैं। यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये पहले तो कि कब से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कब इनको पता चला कि इनके आवास पे आईटी के अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है जी? सुनील कुमार यादव। कब आपको पता चला कि यहाँ पर आईटी के लोग पहुंचे हुए हैं? 3 घंटा पहले। 3 घंटा पहले। कब से आए हैं आप? 2.5 घंटा। इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे ब्रह्मपुर विधायक माननीय श्री शंभुनाथ सिंह यादव सफेद किताब की तरह है। जहां से आप खोलिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात, तो हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं। इससे हम लोग कमजोर नहीं हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इससे हम लोग खटास नहीं है। हम लोग इसीलिए सब कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हमारे विधायक भी मजबूत हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। तो देखिए ये लोग साथ हैं, कार्यकर्ता हैं और सही में है, पहुंचे हुए हैं। 2.5-3 घंटे पहले इनको पता चला था और ये 2.5 घंटे से पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमीरीलाल यादव हुआ। मैं सिमरी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ। कब आपको पता चला कि इनके आवास पे आईटी के लोग पहुंचे हुए हैं? हम लोगों को सुबह 6 बजे न्यूज मिल गया कि 5 बजे से पहले से ही पूरा आईडी का टीम जो है, आईटी का, वो पूरा विधायक जी के हर प्रतिष्ठान, जहाँ जहाँ भी इनका प्रतिष्ठान है, इनसे संबंधित है, वहाँ छापेमारी शुरू हो गया है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायक जी से हम लोगों का स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। तो हम लोग जैसे ही सुने, जिस भाव में थे, हम लोग वहां से चल दिए, ताकि हम लोग वहां पहुंच करके देखें कि क्या हो रहा है। आश्चर्य तो कुछ नहीं हुआ सुन करके। हमको आश्चर्य कुछ नहीं हुआ कि आज इनकम टैक्स का रेड है माननीय विधायक जी के यहाँ। क्यों आश्चर्य नहीं हुआ कि पूरे देश में आप देख रहे हैं, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि जो भाजपा का नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जाना ही जाना है। आज पूरे देश स्तर पर कोई भी ऐसा विरोध करने वाला नहीं है कि उसके यहाँ इस तरह का धमक नहीं जाए। अफसोस इस बात का है कि लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं, और आज चुनाव का घोषणा हो गया, लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया। घोषणा के बाद यहाँ इनकम टैक्स का छापेमारी हो रहा है। ये तो सरासर गलत है। आचार संहिता भी एक तरह से कहा जाए तो लग गया है। तो आज रेड करने की क्या आवश्यकता है? और जब विधायक जी व्यवसायी हैं, इनका व्यवसाय से संबंध है इनका, तो इनकम टैक्स को जब भी मौका मिलता था आकर के यहाँ देख सकता था, अपना जांच कर, वो तो प्रक्रिया है, वो जांच कभी भी कर सकता है। लेकिन इतना धमक दे करके
और एक साथ सारे प्रतिष्ठानों पर छापामारी करना, एक तरफ इनकी छवि को धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है और यही हो रहा है पूरे देश स्तर पर। जो विरोध करेगा उस पर इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो सोची समझी साजिश है और ये भाजपा का कुकृत्य कहा जाएगा कि और देख रही है कि पूरे देश में भाजपा का विरोध हो रहा है, लेकिन यही सपोर्टर है इसका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इसके अलावा जनता में कहीं कुछ नहीं है और इसके बल पर अब चुनाव में ताकि कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बैठे रहें और माननीय विधायक जी पूरे जिला में एक स्थान है इनका, राष्ट्रीय जनता दल में एकलौता विधायक हैं, तो इनको है और दलों को है, भाजपा वालों को है कि इनको दबा दिया जाए यहीं से कि पूरे जिला में ये प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अपना प्रभाव नहीं डालेंगे और यहाँ से भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भेजना है नरेंद्र मोदी भेज लें, पूरे देश से अब की इनका सफाया है, क्योंकि जनता एकदम सब इनकी चालबाजी को समझ गई है, कहीं से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और यहाँ तो माननीय विधायक जी हम लोगों के इतना सरल स्वभाव के हैं, हम लोग जानते हैं कि कुछ मिलने वाला नहीं है, ये अपना सब ओके हैं, कहीं से भी पेन पेपर से कमजोर नहीं है, व्यवसाय है इनका, आप देख लें, खुला किताब की तरह कर रहे हैं कि देख लिया जाए, उसमें कोई संदेह नहीं। ये भी पता चला है कि कौन कौन से ठिकानों पर छापा पड़ा है, कहाँ कहाँ मतलब बक्सर और भोजपुर या पटना में पूरा जहाँ जहाँ इनका बीटा में होटल है वहाँ है, आपके अमराई नवादा बिहिया में है वहाँ भी छापेमारी हुआ है। इनका जो भी मुंशी मैनेजर है जो इनके यहाँ ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है और 14,000 तनख्वाह लेता है, उसके यहाँ भी छापेमारी हुआ है। अब इसे शर्मनाक बात क्या कहा जाएगा कि कल इनके यहाँ एक मुंशी न मिले, कोई मैनेजर रहने पर तैयार नहीं हो कि हमारे यहाँ छापेमारी पड़ जाएगा। इस तरह का ये घोर अन्याय है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। तो देखिए ये लोग घोर निंदा कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये चाल है, चुनाव जैसे ही नजदीक आया है। कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं जो ये छापा पड़ा है? हम लोग तो इस नजरिए से देख रहे हैं कि मीडिया वालों से लेकर पेपर से लेकर हर तरह से हम लोग को सुनने देखने को मिल रहा है कि इस आज जो भाजपा सरकार है पूरा देश में आज जो हमारे विधायक जी के पास जो छापा पड़ा हुआ है इससे हम लोग का आश्चर्य नहीं है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि इनका यही रूपरेखा है जो पूरा देश में जो इनके विरोध में जो गलत दिखाई देता है उसके विरोध में जो आवाज लगाते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि हमारे विधायक जी के पास पड़े हुए हैं और विधायक जी इस इतिहास, यहाँ के इतिहास बताता है इस धरती पर शंभुनाथ यादव जैसा विधायक कभी नहीं हुआ था व्यवहारिक, और लोग कहता है होगा भी नहीं। और ऐसे आदमी के पास नरेंद्र मोदी जी इस तरह का छापा मरवाते हैं इलेक्शन के टाइम में, जो 144 धारा लगा हुआ है, बिल्कुल गलत हम लोग समझते हैं। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जब इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं तो ये गलत है। कब पता चला आपको? हम लोग को तो 5 बजे पता 5 बजे? कब आए हैं यहाँ पर? हम 5 बजे 5:30 बजे आए थे। 5:30 बजे आ गए थे। यहाँ पर गाड़ियाँ थी? हमारे ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच हैं, यहाँ पर वो कार्य करते हैं सब, वहाँ पे छापेमारी चल रहा है उनके यहाँ पे। कहाँ कहाँ छापेमारी चल रही है? ऐसे तो सुनने में आया कि 15 से 16 जगह पर छापेमारी चल रही है। यहाँ पे जितने भी काम वर्गीय जो मजदूर हैं या मुंशी मैनेजर हैं, सबके यहाँ छापेमारी चल रहा है। आचार संहिता के ये सरासर उल्लंघन हो रहा है। जब आचार संहिता लग गया तो कहाँ का ये रूल्स है कि किसी के यहाँ छापेमारी करना, इससे पहले भी कर लिया जाता है। मेन देखिए राजनीति से ओतप्रोत होकर ये सब घटनाएं जितने भी लालू प्रसाद यादव जी के नजदीकी विधायक हैं उनके यहाँ करवाया जा रहा है। इससे उन लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे जनता और उभर कर अपने पार्टी के प्रति समर्थवान होगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा लोकसभा के चुनाव में। ये आप लोग कह रहे हैं, मतलब क्यों किया जा रहा है ऐसा आप लोग के अनुसार कि जो भी उनके करीबी हैं उन पे छापा पड़ रहा है? ये पार्टी को कमजोर करने के लिए, ताकि जो विधायक थोड़ा सा नजदीकी हैं अगर वो दबे रहेंगे तो खुलकर वो सामने चुनाव के समय अपना समर्थन नहीं कर पाएंगे। इसके चलते
जितने भी विधायक हैं उनको दबाया जा रहा है, लेकिन इससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे आज से 10 दिन पहले अरुण यादव जी के यहाँ भी ईडी का छापेमारी हुआ था, क्या हुआ? कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी व्यवसायी विधायक हैं, व्यवसाय है तो मान लीजिए कि आप इससे पहले भी छापेमारी कर सकते थे। ऐसा कोई थोड़ी ना है कि चुनाव के समय आप छापेमारी करेंगे तो आपके पास कुछ अलग से रिपोर्ट निकल के आएगा। साल भर पहले भी छापेमारी हो सकता था। जो व्यवसायी विधायक है तो वो तो सारे आपको इनकम टैक्स पेयर हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिना इनकम टैक्स का कोई भी कारोबार हो रहा है, तो ये तो पहले भी हो सकता था। तो देखिए लोग कह रहे हैं पहले भी हो सकता था। एक बाबा भी आए हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है बाबा? सर्वजीत यादव, कहाँ से आए? चक्की से। यहीं से हैं। कब आपको पता चला? हमारा 4:30 बजे 4:30 बजे ही पता चला जी। आप यहाँ पर कब आ गए? आए यहाँ पर 5 बजे करीब में। गाँव में कहाँ कहाँ पड़ रहा है? 4:30 बजे नहीं जी, हाँ। हम बताए 3:30 बजे हम रहे थे, 5:30 बजे हम लोग को लगा। अच्छा, हाँ, आप कब यहाँ पर आए? 6 बजे। 6 बजे आए। हाँ, गाँव में और कहीं पड़ा है? गाँव में इनका घरे पड़ा है, कहाँ पे? लहाना गाँव में चक्की है। है। और एक हरिंदर यादव का जो मैनेजर है साथ में, उसको द्वार पड़ा है घर पर। हाँ। और जितना यहाँ पर जो आदमी है जिसका इर्द गिर्द में साथ में रहते हैं, वो सबको पड़ गया है यहाँ पर। हाँ, ये जानते हैं जी भाजपा वाला चौकी में शंभू यादव है, चौकी में सब यादव है चक्की। और वो समझता है जी यादव के दबा देगा शंभू यादव को तो सब चौकी में यादव दब जाएगा, तो कोई दबाने वाले यहाँ पर नहीं है, ये समझ जाइए। अब की भाजपा जो ईडी क्या कहता है ईवीएम जो हटा देगा ना, तो उसका यहाँ से एक वोट भी नहीं मिलेगा। हाँ, यही बात है। और दबाने से हमारा गांव दबेगा नहीं। हाँ, तो देखिए लोग कह रहे हैं कि दबाने से दबेगा नहीं। कहाँ से आए? गंगौली से। गंगौली से आए। कब आपको पता चला? हमको 2 घंटे पहले पता चला। कहाँ कहाँ? उधर भी कहीं पड़ा है? हाँ, हर जगह पड़ा है जहाँ जहाँ विधायक जी का स्रोत है। मतलब कैसे देखते हैं आप लोग इस छापे को? पता चलता है। मतलब कैसे, क्या मतलब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, ये बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है। ये गलत करा जा रहा है। हाँ। गलत से ये गलत हो रहा है। ये गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी लोग हैं देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बाबा से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। बाबा पुराने, कहाँ घर है बाबा? यही चक्की में घर है। कब आपको पता चला? हमको पता चला 5 बजे। 5 बजे? तभी से यहाँ आए हैं? हाँ। हाँ। ये इसको किस तरह से देख रहे हैं इस छापे को? हम नफरत की तरफ से देख रहे हैं। ये मोदी सरकार जो है गरीबों से, नौजवानों से, तमाम गरीब लोगों को परेशान कर रही है। इनका साफ होने वाला है सुपड़ा। फिर ये नहीं, ये संविधान को खतरे में डाल दिया है। इस संविधान खतरे में पड़ जाएगा तो प्रजातंत्र ठीक नहीं रह जाएगा। आगे चुनाव नहीं होने वाला है, इसीलिए मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटियां इनके आंखों के सामने काटी जा रही है, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव आता है तो हमारे ऐसा विधायक है, 243 मंत्री विधायक, ऐसा कोई स्वच्छ नहीं है जिसका नाम जिस धरती पर शंभुनाथ पैर रखते हैं सोना सोना उगलता है। हमारा कहना है यही है कि हम लोग इसके लिए यूनाइट है, हरदम एक साथ रहेंगे और मोदी को सुपड़ा साफ करके दम हम लेंगे। यही हमारा कहना है। कहाँ से आए हैं? चक्की से, विशेषकर। कब पता चला आपको? हम 6 बजे पता चला हमको। उसी समय से आए? उसी समय में आए हैं, यहीं पर बैठे हैं। शंभू यादव विधायक आदमी है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा विधायक नहीं मिला, नहीं होगा। बीजेपी की साजिश है, इसका कुछ नहीं रह गया है। इसका कई ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई यही मोहरा बन गया, अस्त्र शस्त्र है। इसके बाद कोई हारने वाला नहीं है यहाँ से, न डरने वाला है। बीजेपी के सुपड़ा साफ है और बीजेपी यहाँ से जा रही है। तो देखिए मोदी जी 400 पार से कहते हैं, 200 पार नहीं होंगे। अमेरिका इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, अमेरिका इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, मोदी जी जाएंगे। तो देखिए क्या नाम है? दामोदर यादव। कहाँ से आए? ब्रह्मपुर से। इस छापे को कैसे देख रहे हैं? ये छापा तो ये प्रायोजित छापा है। वर्तमान प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का 2 ही हथियार ही है। ये चुनाव आयोग जो इलेक्शन का निर्णय लिया अब बिगुल बज चुका, तो ये स्वाभाविक रूप से विपक्षियों पर तो छापामारी का तो सवाल था कि छापामारी होगा। ये छापामारी तो प्रायोजित है, विपक्षियों को डराने धमकाने का छापा है। ये तो कोई नई बात नहीं है। सारे
लोकतंत्र को इन लोगों ने धज्जी उड़ा दिया है। ये तो तानाशाही का अंतिम चरम सीमा पर है ये, कि किस तरह से सामाजिक न्याय के जितना भी योद्धा हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, सभी लोगों को ये इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के माध्यम से सारे लोगों को प्रताड़ित करें, यातना दें। ये छापा कोई नई बात नहीं है। यहाँ बुलंदी पर है लोग, बिहार की जनता खास करके इस छापा से भयभीत नहीं है। ये पूरे रूप से बुलंदी पर है कि इस छापामारी से और ये सामाजिक न्याय के जितना भी योद्धा है बुलंद होते जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी लालू यादव के करीबी हैं, खासकर उन्हीं पे छापा पड़ रहा है। ये तो स्वाभाविक है ना, बोले ना हमको कि इंडिया गठबंधन से तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग के यहाँ ही प्रायोजित छापा है, यातना है कि प्रताड़ित करके, कि आपको भयभीत करके, कि आप थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोलिएगा, अपनी बुनियादी सवाल पर बात रखिएगा, चुनाव में बुनियादी सवाल पर वोट मांगिएगा, अपने लोगों को गोलबंद कीजिएगा। तो ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, और कोई पुरानी से पुरानी आप पर जो धाराएं हैं, उस धाराओं के तहत आपको अंदर किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, कि ताकि आप बोल ना पाए। यही तो इन लोगों की साजिश है, यही इन लोगों की नारा। क्या इससे लालू यादव कमजोर होंगे? बहुत मजबूत होंगे। लालू यादव की आप बात करते हैं, लालू यादव कोई व्यक्ति है? लालू यादव विचार है। लालू यादव देश का नहीं, इस मृत्यु भूमि का ये भगवान है। आवाज दिया, बुलंदी दिया, सामाजिक न्याय का एक ही प्रखर लीडर है विश्व के अंदर। आज उठा करके देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लालू यादव ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास व्यक्तिगत रूप से सत्ता में रहे अथवा इस यातनाओं से अंदर रहे, उनके साथ जो लोग हैं कभी हटेंगे नहीं। चट्टानी एकता के साथ लालू यादव के साथ खड़े रहेंगे। लालू यादव बहुत मजबूत स्थिति में है। लालू यादव को कोई परास्त करने वाला इस धरती पर कोई अभी पैदा नहीं लिया है। ओदी मोदी की क्या औकात है? वो तो सत्ता से आवे, देखिए उसके सब गति बनेगा। अब इसको धूल चटा देगी बिहार की जनता। देखिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे, और यहाँ पर सुबह से ही, जैसे ही यहाँ पर लोगों को पता चला, ये लोग सुबह से ही आए हैं। कोई 5 किलोमीटर से आया है, कोई 10 किलोमीटर से आया है, कोई इनके गांव के ही है। देखते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिकारी पदाधिकारी जो अंदर घुसे हुए हैं घर के, जब बाहर निकलेंगे तो उनसे ये लोग मिलेंगे। मिल करके क्या बातें हुई, यहाँ पर कुछ मिला आपको, हम लोग इंतजार करते हैं। और मगर ये लोग जैसे ही पता चला सुबह 5 बजे से, तब से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिकारी पदाधिकारी निकल कर यहाँ से जाए। फिलहाल इस खबर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।